कहते रेवड़ी बांट रहे हैं, ये क्या गज्जक बांट रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं गाजर का। इस पॉल्यूशन से ज्यादा वो पॉल्यूशन है जो देश में फैला रखा है हिंदू मुसलमान वाला। क्योंकि मैं पहले दूसरी जगह था बीजेपी में, तो वहाँ सिस्टम ये था कि ऊपर वाले नीचे पैसा ही नहीं भेज रहे थे। केजरीवाल का हर वादा पूरा हुआ है, बिजली फ्री हुई है, पानी माफ हुआ है, स्कूल फ्री हुए हैं, पेंशन मिल रही है, सब राशन कार्ड, सब चीज तो दे रहे हैं। सर, यमुना की सफाई की वो बात बार बार ले आ रहे हैं। सारे मंत्री उठा के जेल में डाल दिए, तो काम मेहर आप करते हुए जाके। सर, अगर मैं कंसर्न्स की बात करूं तो आपकी प्रायोरिटी क्या है इस विधानसभा क्षेत्र को लेके, कस्तूरबा नगर की? प्रायोरिटी जो है, जो पिछले थोड़े बहुत काम रुके हुए हैं, जिस तरीके से सीवर की समस्या थी, थोड़ी पानी की समस्या थी, उस काम को गति देने का, उस काम को धार देने के लिए आदरणीय केजरीवाल जी ने मुझे इस सेवा के लिए भेजा है यहाँ। तो आपकी वाइफ जो है निगम पार्षद रही है कोटला मुबारकपुर की, हम वहाँ पे देख के आए हैं, तो वहाँ अभी भी पानी वैसे ही खुला है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 10 सालों से वो वहाँ की निगम पार्षद थी, तो क्यों वो काम नहीं हो पाया? कोई सफाई आप इस पर देना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं पहले तो ये बता दूं कि 10 साल पहले थी नहीं, आज भी है, हाँ जी, आज भी पार्षद है। हाँ हाँ। और पार्षद हम उस जगह के हैं जहाँ पर हम पार्षद हैं। पार्षद का और एमएलए का एक दायरा होता है। दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड उनके अंडर है, विधायक जी के। एमसीडी के पास सिर्फ एक सफाई कर्मचारी जो झाड़ू लगाता है। ना तो हमारे पास वहाँ सीवर था, न पानी था, न बिजली थी। हमारे पास लाइटें थी लगाने को और झाड़ू था सड़क साफ करने को। बजट का दायरा बहुत छोटा था। अगर 15 करोड़ विधायक को मिलते थे तो हमको 15 लाख रुपए मिल जाए। 15 करोड़ में 15 लाख में बहुत अंतर है। क्योंकि जब से सरकार में, क्योंकि मैं पहले दूसरी जगह था बीजेपी में, वहाँ जब रहे तो वहाँ सिस्टम ये था कि ऊपर वाले नीचे पैसा ही नहीं भेज रहे थे। अच्छा। अगर पैसा आ रहा तो वाया एमएलए आ रहा था, वाया एमएलए आ रहा था, तो वहाँ लग नहीं रहा था या क्या कमी थी वो तो पब्लिक बता ही रही होगी आपको। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ। काम के लिए हम 2 बार जिताए हैं। एक बार दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट से जीती है कुसुमलता, फिर नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट से जीती है। हम पार्टी में अगर आए भी हैं तो काम करने के लिए, सेवा, क्योंकि हमें दुखता था कहीं ना कहीं, हमें महसूस होती थी कि हम काम क्यों नहीं करा पा रहे। क्योंकि सरकार में अगर साझा है तो आप काम करा पाओगे, अन्यथा जो मिलेगा वही लगा पाओगे। अगर आप हमें कुछ ये आइडिया दे पाएँ कि क्यों मदन लाल जो यहाँ से 3 बार जीते हैं, उनकी टिकट कैंसिल करके आपको टिकट दी गई? ये पार्टी का निर्णय है। ये पार्टी का ये निर्णय है। पार्टी का निर्णय। अच्छा, आपने कहा कि लाइटें की कमी है, सीसीटीवीज़ की कमी है, उससे चोरियां भी होती हैं कस्तूरबा नगर में काफ़ी। और अगर आप मूलचंद के जस्ट पीछे देखें, एक नाला है जो बहुत सालों से खुला हुआ है, उस पर कभी नज़र गए हैं आप लोगों के, आम आदमी पार्टी का? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है उसमें नाले के ऊपर ढकना। तो उसमें दिल्ली सरकार जो एक नाला का पुल जो टूटा हुआ है, ये मैं कहूँगा टीवी के माध्यम से, डिफेंस कॉलोनी के अंदर एक पुलिया टूटी हुई है जिसका टेंडर कई बार कराया, पर टेंडर एक ही आदमी भरता है। और कभी भी देख लेना, अगर एक आदमी टेंडर भरेगा तो वो टेंडर होगा नहीं, क्योंकि पार्सलिटी होती है कि शायद इसमें कोई लेन देन वाला मामला है। एक आदमी टेंडर भरेगा तो उसका क्यों निकालेंगे? जब तक कंपटीटर ना हो टेंडर में, तो वो प्रक्रिया है सरकार की, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे चुनाव जिताएं कस्तूरबा नगर के रेजिडेंट्स। मैं सबसे पहले उस नाली के बारे में भी, जहाँ सीवर का काम हो सीवर के बारे में भी, जहाँ पानी का काम होगा पानी के बारे में भी, जहाँ सड़क का काम होगा सड़क के, जहाँ बिजली का काम होगा बिजली के। आपने देखा होगा पहली सरकारें रही 4-4 घंटे बिजली जाती थी। क्या दिल्ली में आज बिजली जा रही है किसी की? पर अगर देखें तो अपर मिडिल क्लास कस्तूरबा नगर में है काफ़ी, वो कह रहे हैं कि 200 में उनका इनफ होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको ऐसे भी पे करना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप वो वोट वहाँ पे गंवा रहे हैं? नहीं, गवा नहीं रहे। वो मेरी मेहनत को वोट देंगे, मेरी ईमानदारी को वोट देंगे, मेरे चेहरे को वोट देंगे। जो कोटला मुबारकपुर में 3 बार गुरुद्वारा रोड बाजार हो या सुभाष बाजार हो या पंजाबी बाजार हो, 3 टाइम सफाई होती है। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं दोनों के दोनों। आप अपने अपोजिशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभिषेक दत्त जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, और नीरज बसोया भी हैं, वो भी एक बार यहाँ से जीते हैं और एमएलए बने हैं। आपने कहा एक बार जीते, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी बार जमानत जब्त हुई है, वो क्यों नहीं बता रहे आप? वो भी है। वो पर बताओ आप ना। भी बीजेपी छोड़ के आए हैं, तो आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी बताएं वहाँ। नहीं, मेरी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बीजेपी से मेरी, मैं तो इसलिए आया हूँ कि जब एक आदमी को, जहाँ इलेक्शन बाद में सिलेक्शन पहले कर लिया, जिसकी जमानत जब्त हुई है, और उस आदमी को टिकट के लिए कमिटमेंट कर दी,
तो वहाँ क्या करना था? पेड़ के नीचे पेड़ थोड़ा ना रहना। हमने मेहनत करी है, हम 24 घंटे 12 मास 365 दिन कोटला की जनता के लिए जीते और मरते हैं। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, फॉगिंग कराए हम, सफाई कराए हम, काम करें हम, अवेलेबल रहे हम, और मलाई कोई और खाए। तो अब आपको देख लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो भी समहाउ सिमिलर है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि 2500 देंगे महिलाओं को, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा दिया बढ़ा देने का वादा कर रहे हैं वो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो वादे बहुत टाइम से करे, कौन सा वादा पूरा हुआ है? केजरीवाल का हर वादा पूरा हुआ है। बिजली फ्री हुई है, पानी माफ़ हुआ है, स्कूल फ्री हुए हैं, पेंशन मिल रही है, सब राशन कार्ड में सब चीज़ तो दे रहे हैं। पर यमुना की सफाई वो बात बार बार ले आ रहे हैं और पोल्यूशन की बात बार बार ले आ रहे हैं। आप 2 साल कोरोना में रहे, सारे मंत्री उठा के जेल में डाल दिए, तो काम मेयर आप करते वहाँ जाके? जो चुनाव जीता है वो आदमी आके जाके बात करेगा, अपनी बात रखेगा। एक कमेटी बनती है, मंत्री किस लिए बनता है? ये मुख्यमंत्री किस लिए बनाए जाते हैं? फिर तो ये दोनों काहे को दिल्ली में चुनाव करा रहे हैं? फिर तो अपने आप ही कह दे प्रधानमंत्री जी सबको हटाओ, कर देंगे। केजरीवाल जी ने कहा नहीं कि आप पूरे देश में जो मैं कर रहा हूँ वो सारा लागू करो, मैं खुद मोदी जिंदाबाद करूँगा। तो मोदी तो अब ये कह रही है, मोदी जी की सरकार जो ये है बीजेपी है, वो ये कह रही है कि वो वहाँ से फंड भेज रहे हैं, पर आप लोग ले नहीं रहे, उनके स्कीम्स आप स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं दिल्ली में, उस पर क्या कहेंगे आप? वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं। आदरणीय केजरीवाल जी 1 रुपये से 1 करोड़ तक का कर रहे हैं। हर 3 व्हीलर वाले की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल के। अगर रोड पे अगर चोट लग जाए, उसको अगर कोई उठाता नहीं था पहले, ध्यान हो तो जो उठा के ले जाएगा उसको भी 2,500 रुपये। जो एडमिट कराएगा, चाहे वो एडमिट है, उसको 1 रुपये से 1 करोड़ तक का इलाज फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक के लिए कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी गई है लोगों में। जब मैं ग्राउंड पे उतरी हूँ और लोगों से बात करी हूँ, तो आप उसकी फैसिलिटी को आप बढ़ाने की बात करें अगर उस पर, तो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दो राय नहीं है। लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, कितना भी कोई छोटे से छोटा डॉक्टर है 50-100 रुपये फीस ले लेता है। पर वो तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर ही नहीं है, दवाइयाँ ही नहीं है। मैंने तो बहुत जगह सुना है। वो तो सभी चीज़ कह रहे हैं, मान कौन रहा? दिल्ली फिर क्यों वो 3 बार जीता रही है? दिल्ली को फ़ायदा हो रहा है तभी तो जीत रहे हैं, चौथी बार भी जीत रहे हैं। इसी डर की वजह से तो कह रहे हैं हम ये देंगे। कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, ये क्या गज्जक बांट रहे हैं? तो अभी क्या हलवा जैसे बांट रहे हैं गाजर का? जो ईडी के करप्शन के चार्जेस हुए केजरीवाल पे, और उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए, तो अब आप बताइए कि अगली बारी जब जीतते हैं आम आदमी पार्टी, तो किसको सीएम बनाएंगे? केजरीवाल का ही फेस रहेगा या आपको लग रहा है किसी और? जी, मैं बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई बात नहीं कि मैं कुछ कह सकूं या कहूं, पर जब विचार करने के लिए बात आएगी और हमसे भी पूछा जाएगा, तो पार्टी का जो निर्णय होगा उसमें सर्वसम्मति होगी। और महिलाओं, ये निर्णय कभी भी अकेला कोई नहीं लेता, सहमति होती है इसमें। हमारी पार्टी ये नहीं है कि उसको बना दो इसको बना दो, पीएसी की कमेटी बैठती है, उसके अंदर निर्णय होता है। पोल्यूशन पे आपने बात नहीं करी, वो छूट गया। आपने पूछा ही कहाँ, जो मैं बगैर बात ही बताने लगी। नहीं, मैंने पोल्यूशन और यमुना एक साथ बोला था, आप मिस कर गए। आपने सिर्फ यमुना बोला था। चलिए ठीक है, अभी बता दीजिए, पोल्यूशन के लिए भी बीजेपी बहुत आम आदमी पार्टी की सरकार को ब्लेम करती है पोल्यूशन के लिए कि इतना फॉग है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू की बात करते हैं, दिवाली ये मनाने नहीं देते किसी को। सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता ना, आदेश किसका है? किसका आदेश? हिंदू मुस्लिम वाला तो असली पोल्यूशन तो वही है। सबसे बड़ा देखो कितनी बड़ी बात कही, मेरे से ज़्यादा अच्छा बोले कि इस पॉल्यूशन से ज़्यादा वो पॉल्यूशन है जो देश में फैला रखा है हिंदू मुसलमान वाला। उस पॉल्यूशन के बारे में सोचो। ये पॉल्यूशन तो हमारा आपके हाथ में है कम करना। तो अगर अयोध्या में अगर मुसलमान को भी अगर दुकानें लगाने देते तो ये मुद्दा उनके ऊपर ही जाता। आपको लग रहा है कि ये जो राम मंदिर बना है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा दिल्ली में भी? कि राम का ठेका उन्होंने ले रखा है। हम भी हनुमान भक्त है, पहलवान आदमी हूँ। आदरणीय केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं। दुनिया इधर उधर जा रही थी, वो हनुमान मंदिर गए जिस दिन पहली बार चुनाव के लिए निकले घर से। आप ये कह रहे हैं कि वो शराबें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, पर वो भी तो कह रहे हैं कि आपने 1+1 दिया है, उस पर भी वो बहुत आपको सलाम कर रही है आम आदमी पार्टी को। मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि वो शराब बांट रहे हैं या पैसा बांट रहे। बोला हो तो आपने सुना, आपके पास रिकॉर्डिंग है। एक बार बोलो मैंने कहा पैसे बांट रहे, मैंने कहा है वो कुछ भी बांट रहे तो ले लो। नहीं, केजरीवाल जी ने बोला था कि वो शराब बांट रहे, और वो बांट भी रहे हो तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जो पिएगा उसको नुकसान है।
आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत कहती है कि 1+1 जो हुआ है उससे अभी आप कह आपने रहे हो शराबें केजरीवाल ये बांटी। बांट रहा है, पत्रकार महोदय तो आप खुद ही बता रहे हो मेरे को कि बीजेपी शराब बांट रही है, ये तो आप नहीं, बोल वो रहे हो, आपने बोला था। मैंने नहीं बोला। बजाओ भाई, ये तो आप बोल रहे हो। चलिए ठीक है, मैंने हो सकता है आपकी बात को ये गलत। चलाना जरूर, हाँ जी, चलाऊंगी चलाना जरूर, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं नहीं तो मैं चलाऊंगा। हाँ मैं आपका चलाऊंगी। फोटो, आपका फोटो इसमें दिखाई देगा और मैं कहूँगा पत्रकार महोदय जी कह रही है कि बीजेपी वाले शराब बांट रहे, पैसे बांट रहे। आपने बोला कि वो ये बात, मैं आपके शब्दों को दोबारा रिपीट करती मेरे हूँ। शब्दों को मत घुमाओ, मेरे मुंह नहीं में नहीं मत डालो। नहीं, आपने ये कहा कि दूसरे पार्टी वाले वो बांट रहे हैं जो मैं कंज्यूम भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बादाम मिल्क पीता हूँ। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि उससे आपका क्या मतलब था। चलिए, आपने बोला कि आपने शराब नहीं बोला, तो आप क्या बातें कर रहे थे, क्या आपका उससे अर्थात था? अगर आपने कहा कि आप तो ट्रेडिशनल लोग हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप पीते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल मिल्क, तो आपका उससे अर्थात क्या था जब आपने बोला कि दूसरे पार्टी वाले कुछ और बांट रहे हैं जिससे जो यंग है वो कहीं और जा रहे हैं? पत्रकार साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बहुत अच्छे समझदार मैं समझदार हूँ। मैं अपने जनता के लिए आज भी जानना चाहूंगी क्या मतलब था आपका मेरी उससे जनता कहने के का? लिए मेरा प्यार, मेरी सेवा, केजरीवाल का नहीं, ये दिल दिल्ली के लिए नहीं, ये तो धड़कता आपको वही होगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा धड़कता यार। रहेगा।